हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सिविल रेक्टिफिकेशन लेटर किस तरह का होता है। मैंने पूरे यूट्यूब पर सर्च मारा है, ऐसा कहीं कोई वीडियो नहीं मिला है मुझे। तो आपको मिले तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि सर सेटलमेंट करा लिया, अब उसको ठीक करवाना है, तो उसके लिए मतलब क्या क्या प्रोसेस करना होगा, कैसे करना होगा, और वो जो लेटर होता है किस तरह का होता है। प्लीज़ हमें तो कुछ उसके बारे में बताइए, कुछ सैंपल दिखाइए। तो ये वीडियो दोस्तों मैंने उसी के लिए बनाया है कि उसमें सारे टॉपिक कवर करूंगा। लेटर का फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको, जो कि आपके स्क्रीन पर है। मेल किस तरह की आती है वो आपको बताया जाएगा, पूरा प्रॉपर बताऊंगा आपको। क्या क्या सवाल इसमें कवर किए गए हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। दोस्तों आज के जो वीडियो हमने कवर किया हुआ है कि व्हाट इज द सिविल क्लियरेंस लेटर, मतलब सिविल क्लियरेंस लेटर किस तरह का होता है आपका। क्योंकि ये सिविल क्लियरेंस लेटर हम इंडसइंड बैंक का आपको शो करने वाले हैं, तो उस सारी बातें उसके बारे में करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल क्लियरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है सिविल क्लियरेंस की, खासतौर पे सिविल क्लियरेंस लेटर ऑफ इंडसइंड बैंक जो कि आप अभी देखेंगे, और ये किस तरह का दिखाई देता है। बेसिकली इसमें क्या क्या लिखा होता है, किस किस तरह से फॉर्मेट आता है आपका, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, बिकॉज काफ़ी लोग इसको गलत वे में ले जाते हैं, तो जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा लेगा, उसमें हमें नहीं पढ़ना है फिलहाल। हमें इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आपको ये पता रहे कि अगर आप अपना क्लियरेंस करवा रहे हैं तो क्लियरेंस किस तरह का लेटर रहेगा। कोई गलत लेटर तो नहीं, कोई फेक लेटर तो आपको नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि सिविल क्लियरेंस लेटर क्या होता है। दोस्तों देखो, लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की जॉब जा चुकी है, कई लोगों की जॉब अभी भी गई हुई है। जब आपका वक्त खराब था, ये मैटर सिर्फ लॉकडाउन का नहीं है, जब आपका टाइम खराब था, फंड का इशू था, आपने सेटलमेंट करा लिया और फिलहाल हैरेसमेंट जो हो रहा था आपका, उससे मुक्ति पा ली। लेकिन अब चीज़ें ठीक हो गई हैं, आपके साथ जॉब लग चुकी है, सपोज दैट सैलरी भी अच्छी हो गई है, तो अब चाहते हैं कि आपके जो सिविल में जो दाग लगा हुआ है सेटलमेंट वाला, रिटर्न ऑफ वाला, उसको हटाया जाए। तो उसके लिए आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़ता है और आप बैंक से बात करते हैं कि मेरा आउटस्टैंडिंग था, मुझे इसको खत्म करना है, मेरे को लोन जो है मेरा क्लोज में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, सेकंड मैटर है आपका कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल क्लियरेंस, मतलब कि सिविल क्लियरेंस लेटर की इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सेटलमेंट कराया है और उसके बाद आपने सिविल को ठीक करना चाहते हैं तो सिविल क्लियरेंस लेटर आपको मिलेगा। और सिविल क्लियरेंस लेटर जो होगा उससे आपके पास ये रहेगा कि आपका सिविल क्लियर कर दिया जाएगा, आप जब पेमेंट कर देंगे उसको। तो ये बहुत ज़रूरी है, सिविल क्लियरेंस लेटर भी आपको अपने पास रखना ज़रूरी है। नॉर्मली आजकल लोग मेल पे मिल जाता है, हार्ड कॉपी भी मिलती है, अलग अलग बैंक का अलग अलग तरीका होता है आपका। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिविल, आपने लोन ले लिया, सेटलमेंट करा लिया, उसके बाद आपको सारी चीज़ें ठीक करनी है, तो आपको उस टाइम पे सिविल क्लियरेंस करवाना पड़ेगा, उनको बोल के रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा। कुछ लोग सिविल क्लियरेंस बोलते हैं, सिविल रेक्टिफिकेशन लेटर भी इसको बोला जाता है। तो हर बैंक अपने तरीके से डील करता है। कुछ लोग दोस्तों लेटर भी नहीं देते हैं, तो इस बात को आप टेंशन में मत लीजिए कि सर मैंने सिविल क्लियरेंस कराया है, मुझे लेटर कोई नहीं मिला, खाली मेल मिल गई है। तो हाँ दोस्तों, कुछ बैंक सिर्फ मेल ही देते हैं आपका, कोई नेसेसरी नहीं है कि वो आपको लेटर भी दे, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। सिविल क्लियरेंस लेटर ऑफ इंडसइंड बैंक जो कि आप अभी देखेंगे और ये कैसा दिखाई देता है, इसमें क्या क्या फॉर्मेट है, वो सारी चीज़ें हम आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेटर कुछ दोस्तों इस तरह का रहेगा, उसमें पूरा सब्जेक्ट मैटर लिखा रहेगा आपका। रीडिंग ऑफ द इंडसइंड बैंक, होप यू एंड योर डियर वंस आर डूइंग वेल इन द चैलेंजिंग टाइम, मतलब ये लिखा लिखा है फॉर्मेट है, आप सभी जानते हैं। अब आगे बताया कि दिस इज विद रेफरेंस टू इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड, इसमें कार्ड नंबर आपका दिया जो कि मैंने हाइड किया ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। We wish to inform you that at present your CIBIL card account has been deactivated and due to non-receipt of payment according to the payment schedule. As a result, your credit card account is tagged as write off in our record. मतलब कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। किस वजह से? क्योंकि आपने पेमेंट नहीं की थी एज पर शेड्यूल, पेमेंट शेड्यूल। इसकी वजह से आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट रिकॉर्ड में रिटर्न ऑफ टैग किया गया, मतलब रिटर्न ऑफ लगाया आपके सिविल में बेसिकली। वी अंडरस्टैंड दैट यू हैव अप्रोच टू बैंक representative to update our civil records on our of a credit card for which you have agreed to pay the outstanding dues on the credit card account according to the following repayment schedule। मतलब अब आगे बोल रहे कि हम समझते हैं इस बात को कि आपने हमारे बैंक के एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव से अप्रोच किया था ताकि वो सिविल रिकॉर्ड में जो आपके पेंडिंग अमाउंट पड़ा हुआ है वो आप उसको पे करें, आउटस्टैंडिंग ड्यूज को पे करें अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ पेमेंट कितना दिया है, 49,000 उस कस्टमर को पे करना था, जिसमें लिखा हुआ है वो अमाउंट दिया हुआ है आपका। फाइनल इंस्टॉलमेंट मेंशन किया हुआ और पेमेंट ड्यू डेट दी गई है 30 दिसंबर, मतलब ये लास्ट वीक का लेटर है आपका, बेसिकली इसी वीक का सॉरी लेटर है। अब आगे पढ़ लेते हैं।
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सिबिल इज मंथली रिफ्रेश द डेटा ऑफ कस्टमर आर रिपोर्टेड टू सिबिल एवरी मंथ। मतलब सिबिल जो है आपका कस्टमर का डेटा हर महीने रिपोर्ट करता है, रिफ्रेश करता है आपके डेटा को, जो कि बैंक सिबिल को प्रोवाइड करता है। फर्दर यू हैव अग्रीड टू पे make payment of 49,000 on receipt of the payment towards the said amount. We will appropriately update the records for your credit card with card information bureau of CIBIL records। मतलब and अंडरलाइन करके दिया गया रिमूव द राइट ऑफ स्टेटस फ्रॉम द, मतलब ये आप ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि फर्दर आप एग्री हुए हैं कि आप 49,000 पे करेंगे, तो जब आपका पेमेंट हमें मिल जाएगा तो हम आपका सिबिल में जो रिकॉर्ड है अप्रोप्रिएटली पूरा प्रॉपर अपडेट कर देंगे और आपके सिबिल से राइट ऑफ का जो रिकॉर्ड है उसको हटा दिया जाएगा, मतलब लोन क्लोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे ये बोला गया है। अब आगे लेटर पढ़ लेते, देख लेते दोस्तों लेटर किस तरह का होता है। आप ये हार्ड कॉपी है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है इसमें, तो कस्टमर को हार्ड कॉपी मिली है, तो हार्ड कॉपी का मैं फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ। इंडसइंड बैंक आप देख रहे हैं, डेट मेंशन हो रखी है, कस्टमर का नाम है जो कि हमने हिडन कर रखा है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। कार्ड्स नंबर कस्टमर का ये भी आप देख रहे हैं कि इसको हिडन किया गया है। थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस एज पर सिविल डिस्कशन विद द बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव वी अंडरस्टैंड। ये मतलब वही चीजें मेंशन की गई हैं जो हमने मेल पे भी पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखिए मेन जो चीज है आपका कि पेमेंट डेट, पेमेंट शेड्यूल, पेमेंट ड्यू डेट, मोड ऑफ पेमेंट, ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। बाकी जो चीजें हमने मेल में पढ़ी हैं वो सारी चीजें ही यहाँ पर दी गई हैं आपका। और यहाँ पर आपके जो ये देखिए नाम एक मेंशन है बैंक रिप्रेजेंटेटिव, उसका नंबर भी दिया हुआ है, कुछ आपको पूछना हो तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि वाइल योर कार्ड अकाउंट स्टैंड्स डीएक्टिवेट फॉर यूज वी विल रिक्वेस्ट यू टू कंप्लाई विद द अबव पेमेंट शेड्यूल टू हेल्प अस मॉडिफाई। मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका कार्ड अकाउंट जो है वो ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो रखा है, बट हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऊपर जो कंडीशन दी गई है उसमें अगर आप पेमेंट करते हैं तो हमें आपकी मदद करने में, हम आपकी मदद कर पाएंगे मॉडिफाई करने में आपके सिविल रिकॉर्ड को। If you default in the making the payment, we will follow compliance and procedure to recover the amount outstanding on a card account and update civil authorities to of the same। मतलब बाकी अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो वही चीजें होंगी जो उससे पहले हो चुकी है कस्टमर के साथ, कि अपना रिकवरी में डालेंगे और सिविल को अपडेट करेंगे, कस्टमर का पेमेंट पेंडिंग है, इस तरीके से। We look forward to your cooperation and support for any further assistance or guidance. Please get in touch with our bank representative। यहाँ पर उनका नाम दिया जो कि मैं अभी नहीं बोलूंगा, आप पढ़ सकते हैं। अश्योरिंग ऑफ आवर बेस्ट सर्विस ऑफ ऑल टाइम, यहाँ पर कस्टमर का जो मैनेजर है जिन्हें लेटर इशू किया है उसका नाम दिया हुआ है, स्टैंप लगी हुई है, उसका सिग्नेचर हो रखा है। और ये पूरा मतलब पूरा प्रॉपर लेटर है, मतलब कि जब ये कस्टमर अभी फिलहाल जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है कस्टमर पेमेंट कर चुका है, तो कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट होने के बाद आपके विद इन 90 डेज में ये सिबिल में आपके रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि आपका लोन जो रिटर्न ऑफ हो रखा है वो क्लोज में कन्वर्ट हो गया है। और जब आपके लोन में क्लोज कन्वर्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे आपके जो एक्जिस्टिंग लोन की आप पेमेंट कर रहे हैं उससे भी आपका सिविल रिकॉर्ड अपडेट होगा और लोन पे जो रिटर्न ऑफ पड़ा हुआ है वो हट जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।